प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है प्राप्त और प्रतीति। महाराज जी के शब्दों में दो वस्तुएं हैं, प्राप्त और प्रतीति। इन दोनों में फर्क है। प्राप्त परमात्मा और प्रतीति संसार है। जो प्राप्त है वह तो दिखता नहीं और जो प्रतीत हो रहा है वह रहता नहीं। मैं हूँ, यह जो अपनी सत्ता है, अपना होनापन है, यह प्राप्त है। कारण कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, इन अवस्थाओं में अपने सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता, परंतु यह सत्ता दिखती नहीं। जो शरीर और संसार दिखाई दे रहे हैं उनकी केवल प्रतीति हो रही है, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं है। जो प्राप्त है उसका कभी नाश नहीं होता, वह सबको सदा ही प्राप्त है, परंतु उसकी प्रतीति नहीं होती, अर्थात उसका ज्ञान इदंता से नहीं होता। जैसे आंख से संसार दिखता है, पर आंख को किससे देखें? ऐसे ही जो सबको जानने वाला है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, उसको किससे देखें? विज्ञातारमरे केन विजानीयात। परंतु जैसे जिससे यह संसार दिखाई देता है वही आंख है, ऐसे ही जिसकी सत्ता से यह संसार प्रतीत हो रहा है, जिसके आधार पर संसार टिका हुआ है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, वही प्राप्त अर्थात परमात्म तत्व है। जो प्रतीत होता है वह संसार कभी एक रस रहता ही नहीं, वह प्रतिक्षण बदल रहा है। यह कोई अपरिचित बात नहीं है, सीधी सादी सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। यदि संसार रहने वाला होता तो फिर वह बदलता कैसे? परंतु इस बात को जानते हुए भी हम इसे मानते नहीं, प्रत्युत संसार को है मान लेते हैं। जिस है से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, जिस है के आधार पर यह दिख रहा है, उसको प्राप्त करने में बड़ी कठिनता मान ली। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य प्राप्त है उसको अप्राप्त मान लिया और जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसको प्राप्त मान लिया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। परमात्मा की सत्ता से ही यह जड़ माया अर्थात संसार मूर्ता के कारण सत्य की तरह दिखती है। मूर्ता के कारण यह सत्य भले ही दिखे पर वास्तव में सत्य है नहीं। इस संसार को देखने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि और दिखने वाला संसार, ये दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का प्रकाशक जीवात्मा और संसार मात्र का प्रकाशक परमात्मा, ये दोनों भी एक ही जाति के हैं। जीवात्मा और परमात्मा नित्य प्राप्त हैं क्योंकि वे नित्य रहते हैं, तथा शरीर और संसार नित्य ही अप्राप्त हैं क्योंकि वे प्रतिक्षण बदलते हैं। जो प्रतिक्षण बदल रहा है, बह रहा है, वह टिकेगा कैसे? टिक सकता ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है। आपका जो बचपन था वह कहाँ गया? पहले जो परिस्थिति थी वह कहाँ गई? यह सब का सब नहीं में ही भर्ती हो रहा है, परंतु जो नहीं में भर्ती होने वाले को जानता है वह नहीं में भर्ती कैसे होगा? वह तो है ही। यदि वह नहीं हो तो फिर नहीं को जानेगा कौन? जो नहीं को जानने वाला है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करें? कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करने का अर्थ आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद नहीं है। कुछ नहीं करने का अर्थ है जो है उसमें स्थित हो जाए। गीता ने कहा है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। तात्पर्य है कि जो आत्मा सर्वत्र गया हुआ है, अतति सर्वत्र गच्छति इति आत्मा, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है उसमें स्थित होकर के कुछ भी चिंतन न करे। कारण कि परमात्मा का चिंतन करोगे
तो अपनी स्थिति से नीचे आ जाओगे। परमात्मा को अपने से अलग मानने पर ही चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन में जिसका चिंतन किया जाए वह और चिंतन करने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए है में स्थित होकर चुप हो जाएं। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। चुप होने से है में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। इस स्वतः सिद्ध स्थिति को गीता ने स्वस्थः पद से कहा है। वास्तव में सभी मनुष्य स्व में ही स्थित रहते हैं, पर भूल से अपनी स्थिति पर अर्थात शरीर में मान लेते हैं। गीता ने कहा है, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, अर्थात पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु बनता है। कौन सा पुरुष सुख दुखों का भोक्ता बनता है? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, अर्थात प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का सुख दुखों का भोक्ता बनता है। वह सुख दुख में सम कब होता है? स्व में स्थित होने पर। स्व में स्थित होने में भी क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है? स्व में स्थित तो हैं ही, इसलिए कोई भी चिंतन न करें। इस अवस्था में जितना ठहर सको उतना ठहर जाओ। कोई स्फुरना पैदा हो तो उसको सत्ता न दो, वह अपने आप नष्ट हो जाएगी। पैदा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है। पैदा होने के बाद खास काम नष्ट होना ही है। अतः नष्ट होने वाली चीज का क्या ख्याल करें? आ गई तो आ गई, चली गई तो चली गई, लहर उठ गई फिर शांत हो गई। इसमें राजी और नाराज क्या हो? आई हुई चीज जाती हुई दिख जाए तो क्या अपराध हो गया? उसको अच्छी और मंदी समझना ही फंसना है। वह आई है तो उसको जाने दो, उसकी उपेक्षा करो, उससे उदासीन रहो। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मन रुकता नहीं। मन को रोकना नहीं है, मन को न तो रोकना है और न चलाना है। मन जैसा है वैसा ही छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ। फिर संकल्प विकल्प आपसे आप मिट जाएंगे। वे तो आपसे आप ही मिट रहे हैं। जानबूझकर उनको मिटाने की आफत क्यों मोल लेते हो? उनको मिटाने की चेष्टा करना ही उनको सत्ता देना है। भगवान ने अपनी तरफ से कहीं ऐसा नहीं कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। प्रत्युत शनैः शनैरूपरमेत पदों से उपराम होने के लिए कहा है। मन को पकड़ने के विषय में अर्जुन के पूछने पर ही भगवान ने उनको बताया कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन पकड़ा जाता है। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने 2 श्लोकों में ही उत्तर दे दिया। इतना थोड़ा भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में बोले ही नहीं। 2 श्लोकों में भी भगवान ने केवल आधे श्लोक में ही उत्तर दिया और आधे श्लोक में अर्जुन की बात का समर्थन किया। फिर भगवान ने बताया कि मन को पकड़ने मात्र से मुक्ति नहीं होती, मन को वश में करना चाहिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मा तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में नहीं है, उच्छृंखल है, अर्थात सांसारिक भोगों में जिसकी रुचि है, उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। परंतु जिसका मन वश में है, ऐसे यत्न करने वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। मन को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि मन को पकड़ लूं, एकाग्र कर लूं। मन के वश में न होना ही मन को वश में करना है। इसी तरह भगवान ने इंद्रियों के तथा राग द्वेष के वश में न होने की बात कही है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु प्रसादमधिगच्छति। वश में न होने का अर्थ है कि उसके कहने के अनुसार काम न करें और उसकी दशा देखकर चिंतित न हो। वह ज्यों बहता है त्यों बहता रहे, स्वयं उससे अलग रहें, तटस्थ रहें। वास्तव में आप उससे तटस्थ ही हैं। आप उसके साथ रहते नहीं हो। वह तो बदलता है पर आप नहीं बदलते हो। आप बिल्कुल उससे अलग हो। इस तरह उसको अपने से अलग जानना है। मन के चंचल होने से
आपका क्या बिगड़ गया? आप तो ज्यों के त्यों हो और वह बह रहा है। यह भी एक तमाशा है। मन को ठीक करने में कई वर्ष लग जाते हैं, पर ठीक होता नहीं। ठीक कैसे हो? वह ठीक होने वाला है ही नहीं। आप तो उल्टे उसको बल देते हो, उसको चंचल बनाते हो और कहते हो कि मन को रोकते हैं। संसार को याद करते हो और कहते हो कि भगवान का पूरा भजन ध्यान करते हैं। एकांत में घंटा भर बैठे तो उसमें कितनी देर भगवान याद आए। भगवान को तो याद करना पड़ता है, पर संसार आपसे आप याद आता है। इस विषय में एक बात बड़ी शांति से समझने की है कि जो आपसे आप याद आता है उसकी आप पर जिम्मेवारी नहीं होती। अतः जो आपसे आप याद आता है उसमें मुफ्त में ही क्यों उलझते हो? स्फुरना आपसे आप उत्पन्न होती है और आपसे आप शांत हो जाती है। आप क्यों आफत में पड़ते हो? मनुष्य की जिम्मेवारी करने पर होती है, जिसको आप करते ही नहीं। प्रत्युत जो आपसे आप होता है उसकी जिम्मेवारी आप पर नहीं है। आप जवान से बूढ़े हो गए तो क्या आप पर इसकी जिम्मेवारी है कि आप बूढ़े क्यों हो गए? आपने गलती क्यों की? ऐसे ही आप संसार को याद नहीं करते, पर संसार आपसे आप याद आता है तो इसकी जिम्मेवारी आप पर नहीं है। इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें। न किंचिदपि चिंतयेत। चिंतन आ जाए तो वह जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। आप उसमें कुछ दखल न करें। यह बहुत ही बढ़िया युक्ति है। आपके विश्वास के लिए कहता हूँ कि हमारे को तो यह युक्ति बहुत वर्षों के बाद मिली है। आप तो इस युक्ति को अभी ही काम में ले लो। मन की उपेक्षा कर दो। बस आप ठीक ठिकाने आ गए। चिंतन या तो भूतकाल का होता है या भविष्य काल का। वर्तमान का चिंतन नहीं होता। अतः जो वर्तमान में है ही नहीं उसको है मान लिया। यही तो गलती की है। उसको है मानकर फिर उसको मिटाते हो तो यह मिटाना नहीं हुआ, प्रत्युत उसको दृढ़ करना हुआ। जो घटना बीत गई वह अब है ही नहीं, और जो घटना भविष्य में हो सकती है वह भी अब नहीं है। जो अभी है ही नहीं उसको तो पकड़ते हो, उससे युद्ध करते हो, पर जो परमात्मा अभी है उसकी तरफ देखते ही नहीं। वर्तमान में जो केवल परमात्मा ही है उसको तो मानते ही नहीं, और जो वास्तव में है ही नहीं उसको मान लिया। वास्तव में वर्तमान काल की सत्ता ही नहीं, भूत और भविष्य की संधि को ही वर्तमान कह देते हैं। वर्तमान तो एकमात्र परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यहाँ अहम वेद पदों में केवल वर्तमान काल का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि परमात्मा के लिए सब कुछ वर्तमान ही है। अतः वर्तमान में सत्ता रूप से एक परमात्मा ही है। अब उसका चिंतन क्या करें? उसमें ही पूरे डूबे रहें। वह हमारा है, हम उसके हैं। वह हमारे में है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब उसकी प्राप्ति में कठिनता किस बात की? उसकी प्राप्ति के समान सुगम काम कोई है ही नहीं। पर सुगम भी तब कहा जाए जब कुछ करना पड़े। जब कुछ करना ही न पड़े तब उसको सुगम भी कैसे कहें? उसको कठिन माना है, इसलिए कठिनता का भाव दूर करने के लिए कहते हैं कि यह तो बड़ा सुगम है। परमात्मा है और सदा ही प्राप्त है। इस पर दृढ़ रहना है। चाहे कितनी ही उथल पुथल हो जाए वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। संसार तो निरंतर बहता है, पर वह परमात्मा है रूप से वही रहता है।